हेलो दोस्तों, सभी को राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी का संकल्प कोचिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल जैसा कि हम पढ़ रहे थे रीट सेकंड लेवल के लिए घातांक का जो चैप्टर पढ़ रहे थे गणित में, उसी चैप्टर के कुछ प्रॉपर्टीज़ पर हमने कल बातचीत की थी। आज उसी चैप्टर के कुछ सवाल, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो परीक्षा में हर बार आते रहते हैं, उन पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन सवाल को देखने से पहले अगर किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं ताकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आराम से घर पर बैठकर उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन उसका श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करने के साथ ही पहला सवाल लेते हैं। √2 तथा 3√3 यानी क्यूब ऑफ √3 में से बड़ा कौन है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है ये बताना है। तो जब भी इस टाइप के सवाल आ जाए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले वाले को, दूसरा वाला है क्यूब ऑफ √3। तो यहाँ पर अंडर के ऊपर 2 है, अंडर के ऊपर 3 है, इन दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम। 2 3 का लस लेने पर 2 और 3 का लस लेंगे तो कितना आएगा 6। अब क्या करते हैं, इस √2 को अपन 1/2 लिख सकते हैं। इस 1/2 का गुणा किससे कर देते हैं 6 से। फिर से इस 3 को लिख सकते हैं 1/3 और इसका गुणा किससे कर देते हैं 6 से। 2 से 6 कट गया 3 बार, यानी 2 की घात कितनी हो गई 3, और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8। 3 से 6 कट गया 2 बार, 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है 9। अब इसने कहा इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से 8 और 9 में से बड़ा कौन है। 9 बड़ा है, इसका मतलब हमें 9 नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, ये बड़ा है। तो अपन लिख सकते हैं ये आंसर है हमारा, और जहाँ कहीं हो ऑप्शन में तो टिक कर देना। अब यह है √2 क्यूब ऑफ √4 4 क्यूब ऑफ का आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब उसको छोटे से बड़े के रूप में लिखना है। तो फिर से अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ही इसको अपन ऐसा लिख ले तो इस अंडर के ऊपर जो संख्या है उसका क्या ले लेते हैं लस। 2 3 4 2 3 4 का लस लेते हैं, तो 2 3 4 का लस कितना आता है आपके 12। अब इस √2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 1/2 इंटू इस 12 का गुणा कर लेते हैं। 4 को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 12, इसके ऊपर जो लग रही है वो लगाना है। इस 6 को अपन लिख सकते हैं 6 की घात 1/4 इंटू 12। 2 से 12 6 बार, यानी 2 की घात कितनी आ गई 6। 3 से 12 4 बार, यानी 4 की घात कितनी आ गई। 4 से 12 3 बार, यानी 6 की घात कितनी आ गई। 2 की घात 6 का मतलब होता है 64। 4 की घात 4 का मतलब होता है 256। 6 की घात 3 का मतलब होता है 216। अब इसने कहा आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा यानी ये सबसे छोटा है, इसका मतलब सबसे पहले ये आएगा, फिर इसके बाद क्या छोटा है ये, इसका मतलब ये क्या है ये आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में आपका ये इसका आंसर हो जाएगा, उसको छोटे से बड़े क्रम में लिखकर जमाने पर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसमें हमें यहाँ पर 2 साइड दे रखी है, एक लेफ्ट साइड दे रखी है, एक राइट साइड। इस राइट साइड में यहाँ x का मान हमें ज्ञात करना है, ऐसा बता रखा है। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर अपन इसको करते हैं तो हम अंडर को अपन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 24 है। अगर 24 की जगह ऐसा कुछ 25 होता तो अपन उसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 और 5 की घात 2, फिर 4 का गुणा 2 से कर देते, लेकिन यहाँ 24। तो क्या अपन इस अंडर को हटा सकते हैं। 24 की घात 4, और इसके ऊपर जब ये अंडर हट जाता है ये कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, प्लस 224 बराबर x इंटू 20 की घात 2 का मतलब कितना होता है 400। इस 2 से 4 कट जाएगा, यानी दोनों का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, और 24 की घात 2 का मतलब कितना होता है 576। 224 बराबर x इंटू 400। अब 576 और 224 को जोड़ते थे कितना आता है 800 बराबर x इंटू 400। तो x का मान निकालेंगे तो 800/400
यानी 2 जीरो से 2 जीरो, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, x का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल को ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर ब्रैकेट भी है और मैंने बताया था सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर मंझला और फिर बड़ा। अब यहाँ पर इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखना कि सबसे पहले अपन इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो जो हमारे पास मंझला कोष्ठक है उसको ऐसा कैसा रहने दें, और छोटे कोष्ठक के ऊपर यानी यहाँ लिख रहा है x की घात -3/5, क्या इसको मैं इंटू 1/5 ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर अपन ने क्या किया, इस पूरे कोष्ठक के ऊपर -5/3 है वो लगा के मंझला कोष्ठक लगा दिया पुनः, और उसकी घात क्या लगा दी, 5। अब यहाँ देखना दोस्तों, जब दोनों इस तरह का है इसका मतलब गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x की घात -3/25। ठीक है, अभी तक कोष्ठक लग ही रहा है, और -5/3, और ये मंझला कोष्ठक लगा दिया, घात 5 लगा दी। मैंने बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a की घात m इंटू n क्या हो जाता है, a की घात mn, दोनों गुणा हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार दोनों गुणा हो जाएंगे। ये जब दोनों गुणा हो जाएंगे तो माइनस का गुणा माइनस हो गया ऑलरेडी प्लस, इस 3 से ये 3 कट गया, 5 से 25 कट गया 5 बार, यानी ये हो गया x की घात 1/5। अब आपका क्या बच गया है, अब आपका मंझला कोष्ठक आ गया, और मंझला कोष्ठक के ऊपर घात कितनी है, 5। 1/5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 से 5 हट जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, x, यानी इस पूरे का मान कितना आ गया, x, और यही हमारा आंसर हो गया। तो 2 सवाल ये हैं, इसे अच्छी तरह से नोट कीजिए। जब भी आप नोट करते हैं सवाल को तो वीडियो पॉज करके फिर नोट कीजिए। अगला सवाल देखते हैं अब 5वां। नेक्स्ट 5वां सवाल, इस 5वें सवाल में हमें y का मान ज्ञात करना है। इसने कहा कि दे रखा है कि a की घात x बराबर है b की घात y बराबर है c की घात z तथा b² बराबर ac, यानी इसने ये हमारे पास सवाल दे दिया और इसने ये कहा आपको कि y का वैल्यू ज्ञात करना। अब दोस्तों देखो, अपन y की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो अपन क्या करते हैं, ये जो मान दे रखे हैं इन सबको अपन k के बराबर मान लेते हैं। a की घात x, क्योंकि हमें y का मान निकालना पड़ेगा, बराबर b की घात y बराबर c की घात z बराबर मान लिया मैंने k। अब क्या करता हूँ मैं, इस k को हर एक के बराबर ले लेता हूँ, यानी a की घात x बराबर k लेता हूँ तो मेरे पास a का वैल्यू कितना आ जाए, ये x हटेगा तो यहाँ से क्या जाएगा, k की घात 1/x जाएगा। ठीक इसी प्रकार मैं b की घात y बराबर k लेऊँ तो b का वैल्यू कितना जाएगा, k की घात 1/y, और ठीक इसी प्रकार c की घात z बराबर में k लेऊँ तो ये कितना जाएगा, c बराबर k की घात 1/z। और हमारे पास क्या दे रखा है, b² बराबर ac। अब क्या करते हैं, इस b का मान कितना है आपके पास, ये है, तो b का मान रख देते k की घात 1/y और स्क्वायर कर दिया बराबर a का मान कितना है, k की घात 1/x इंटू c का मान है k की घात 1/z। गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा k की घात 2/y बराबर, आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ जाती है, इधर भी आधार k है इधर भी आधार k, दोनों k से k हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर 1/x प्लस 1/z। लघुत्तम लिया, ये हो जाएगा 2/y, लघुत्तम कितना आया x इंटू जेड, ये हो जाएगा z प्लस x। अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2/x प्लस z। ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट सवाल ये है कि अंडर रूट a की घात -1/b
इंटू, ये पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, इंटू है अंडर रूट बी की घात माइनस 1/c इंटू अंडर रूट सी की घात माइनस 1/a बराबर क्या मान आएगा वो हमें निकालना है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जब भी माइनस घात हो उसको अपन नीचे लाते तो वो किस में हो जाती है, प्लस में, b/a हो जाएगा, इंटू कर दिया। इस b को नीचे लाऊंगा तो c/b हो जाएगा, इंटू कर दिया। इस c को नीचे लाऊंगा तो a/c हो गया। अब अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 ये कभी नहीं जुड़ता है, लेकिन मैं यही प्लस की जगह इंटू कर देता हूँ तो ये आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं इस पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा देता हूँ, b/a इंटू c/b इंटू a/c। c से c कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया, कितना बच गया, अंडर रूट 1। और अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, 1। तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, इस पूरे का वैल्यू आ गया आपके सामने 1 आ गया। ये है 5वां और 6ठा सवाल। अब देखते हैं 7वां सवाल। दोस्तों इस 7वां सवाल, इसमें हमें a का मान दे रखा है अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 1 प्लस a प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ अगर अपन देखते हैं तो हमें इस a की सहायता से ये पूरा मान निकालना। तो ये थोड़ा एक लॉजिकल सवाल है। तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे को एक p के बराबर मान लेते हैं कि ये जो पूरा है वो मेरे किसके बराबर है, p के बराबर है, यानी 1 प्लस a प्लस अंडर रूट 1 माइनस a। अब क्या करता हूँ, मैं इन दोनों पक्ष में वर्ग कर लेता हूँ, यानी इधर भी वर्ग कर लेता हूँ और इधर भी। तो इधर मैंने वर्ग किया तो ये आ गया, और इधर वर्ग किया मैंने 1 प्लस a प्लस अंडर रूट 1 माइनस a का वर्ग कर दिया। अब दोस्तों देखो, ये तो हो गया पूरा a हो गया, ये हो गया पूरा b। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको अपन खोलते हैं तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, p स्क्वायर a स्क्वायर, यानी ये इस पूरे का स्क्वायर क्या, 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है अंडर रूट 1 प्लस a अंडर रूट 1 माइनस a प्लस b स्क्वायर, b क्या है अंडर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर। अभी तक तो अपन इसका मान निकाल रहे हैं और वो जो भी मान आएगा उससे अपन ये पूरा मान सोल्व कर देंगे। अब देखो p स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस a, इसको भी मैं आगे ले आता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस a, क्योंकि अंडर रूट भी है और स्क्वायर भी है तो दोनों हट जाते हैं तो सिर्फ ये बचता है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ 2। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ जो फॉर्मूला लग जाएगा वो लग जाएगा 1 माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस। या फिर अपन आप देख लो इसको भाई, गुणा किया हमने अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस, तो 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आ गया तो अपन यहाँ लगा देते 2 ऑफ अंडर रूट 1 स्क्वायर, यानी 1 माइनस ए स्क्वायर, ये कर दिया मैंने। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ देखते हैं अपन कि p स्क्वायर बराबर, इसको खोलते हैं तो ये प्लस ए और ये माइनस ए कट गया, तो एक और एक कितना हो गया, यहाँ हो गया आपके पास 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस, इस एक का मान आपके पास कितना दे रखा है, अंडर रूट 3/2, तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान 3/4, लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी ये बच जाएगा आपके पास p स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2 1/4, और 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। यानी मैंने यहाँ लिख दिया p स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया यानी 1 बच गया, और p स्क्वायर बराबर कितना आ गया
3। हमें किसका मान निकालना है? इस पूरे का मान निकालना। इस पूरे को हमने क्या माना था? p माना था, लेकिन p स्क्वायर का मान 3 आ रहा है, तो p स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या चला जाएगा? √3। यानी इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा? इस पूरे का मान हो जाएगा √3 के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल, इसमें भी हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, लेकिन 3 पर अंडर रूट है और 1 पर अंडर रूट नहीं है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो दोस्तों ये देखो, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते, ऐसा कैसे लिख सकते, इसको क्या लिख सकते, ऐसा, और ये जो है ऐसे ही लिख दीजिए, और 1.5 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? 3 और 2। 3 और 2 का क्या लेते हैं? लस लेते हैं। 3 और 2 का लस है कितना हो जाएगा? 3 और 2 का लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा था। इस पैटर्न का जब भी सवाल आता है तो अपन लघुत्तम लेते। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 1/3 इंटू 6 कर सकता हूँ मैं। सबके साथ 6 का गुणा कर दीजिए। 5 की घात 1/3 इंटू 6 कर दिया, ये होगा ना। अब यहाँ पर भी क्या कर देते हैं? 1.5 इंटू 6 कर दिया। 3 से 6 कितनी बार? 2 बार। 2 से 6 3 बार। 3 से 6 2 बार। 2 की घात 2 कितना होता है? 4। 3 की घात 3 27। 5 की घात 2 25 और 1.5 की घात 6। अब देखो दोस्तों, 4 27 25, ओके। और यहाँ 1.5 को कितनी बार लिखना है? 1.5 को लिखना है आपको 6 बार और उसका गुणा करना समथिंग। अगर आप 1.5 को 6 बार गुणा करोगे तो समथिंग 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, ये 4, ये 27 और ये 25। 1.5 को 6 बार लिखा तो आंसर आ रहा है 11 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ देखो, इसने कहा इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा 27 दिख रहा है। 27 दिख रहा है, इसका मतलब ये। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? √3 इसमें सबसे बड़ी है। तो इस टाइप के जब भी सवाल होते हैं दोस्तों, तो √, के ऊपर जो भी संख्या है उस हिसाब से उसका लघुत्तम लेते हैं, और लघुत्तम लेने के बाद जो लघुत्तम आता है उन सभी का उसके साथ गुणा कर लेते हैं, और फिर उन जो संख्या आती है उसके हिसाब से अपन पता करते हैं कि उसमें से बड़ी कौन सी है। देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल फिर से एक लॉजिकल सवाल है। इसमें भी दोस्तों एक लॉजिकल लग रहा है, लॉजिक से ही सवाल होगा। अब अपन इसमें देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे, है ना। इसमें भी लॉजिक ही लग रहा है। तो पहले ये देखते हैं कि लॉजिक क्या है, क्योंकि इसमें न तो x दे रखा है न y देख रखा है कि किस टाइप से अपन इसको सोल्व करें। तो पहले देखते हैं अपन किस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्या लॉजिक लग सकता है। अपन देखते हैं क्या लॉजिक लग सकता है। तो देखो दोस्तों, लॉजिक ये लग रहा है कि मेरे पास यहाँ पर 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 15 है। तो अपन क्या करते हैं, इस 8 के 2 टुकड़े करते हैं। क्या हो सकता है 8 के टुकड़े? मतलब 6 और 2 8 हो जाते हैं, 7 और 1 8 हो जाता है। लेकिन साथ में मेरे यहाँ क्या आ रहा है? 15। तो मैं ऐसे किन 2 संख्या का गुणा करूँ 15 हो जाए, और उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ूँ तो मेरे पास 8 हो जाए। तो दोस्तों मेरे पास 5 और 3 है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 8 आता है, और इन दोनों को गुणा करता हूँ तो कितना आता है? 15 आ रहा है। वही लॉजिक इसमें लग रहा है। और लॉजिक क्या लग रहा है वो देखिए, कि लॉजिक ये लग रहा है इस पूरे को मैं लॉजिक ये लग रहा है। तो अपन क्या करते हैं, अब 15 जो है वो किस में आ रहा है? √ में आ रहा है। अपन क्या कर देते हैं, √5 माइनस √3 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अब देखना दोस्तों, 5 में 3 जोड़ो √8, 5 का गुणा 3 से करो √15। अब क्या हमने इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, कहीं न कहीं ये स्क्वायर अगर हटेगा तो सामने वाली जो भी संख्या होगी उस पर √ लग जाएगा। तो वही चीज़ कर रहे हैं। अब a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। इसी फॉर्मूले से इसको खोलना है। a² यानी √5 का क्या करना है आपको? स्क्वायर करना, -2a
√5 b √3 प्लस b² √3 का स्क्वायर। ये सवाल हो गया आपका। अब देखना √5 का स्क्वायर कितना आया 5 माइनस 2 √15 प्लस कितना हो गया 3। 5 और 3 जोड़ो कितना हो गया 8 माइनस 2 √15, यानी 8 माइनस 2 √15 किसका मान आ रहा है, इसका मान आ रहा है। ठीक है, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, इस पूरे के बराबर मैं लिख सकता हूँ √5 माइनस √3 का स्क्वायर। जब √5 माइनस √3 का स्क्वायर किया तो मेरे पास ये आया। अगर मैं स्क्वायर यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ क्या लग जाएगा 8 माइनस 2 √15। और हमें क्या पूछा था कि इसका मान क्या है। जब यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ √ लग जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा √5 माइनस √3। और इसका मान पूछा था, इसका मान क्या है, यही आपका आंसर। तो दोस्तों कुछ सवालों में लॉजिक है। आज मैं वही सवाल करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ताकि आपकी क्या इन सवालों से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट सवाल कुछ अलग ही टाइप का है दोस्तों। यहाँ पर 1 है, √ में 1 है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये है हमारा कि इस टाइप की दे रखी है समांतर श्रेणी कहो, चाहे से गुणोत्तर श्रेणी कहो। गुणोत्तर श्रेणी तो है नहीं, एक सीरीज़ दे रखी है। और सीरीज़ देने के बाद हमें इस पूरी सीरीज़ का मान निकालना, ऐसा इसमें बताया गया। तो दोस्तों इस टाइप के जब भी सवाल आते हैं तो उसको करने का एक तरीका होता है, और वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी इस तरह से लास्ट तक पद है। अब देखो यहाँ √100, फिर 99, फिर 98, इसका मतलब यहाँ 97 आएगा। फिर इसी तरह लास्ट में 3 2 1 हो जाएगा, यहाँ 99 98 97, यहाँ 96 आएगा, फिर 2 1। तो इन सवालों को करने का तरीका ये है कि स्टार्टिंग वाले को आप लो सिर्फ, और स्टार्टिंग वाले को अपन लेते हैं एक। अगर आप सोल्व करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसको भी कैसे सोल्व किया जाए। तो अपन क्या करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा √100, इस √1/√100 माइनस 1/√99 एक परिमेयकरण करके होता है। परिमेयकरण का मतलब होता है कि अंश बटे हर, और हर में जब भी कोई √ वाली संख्या आ जाती है उसको हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ उसी संख्या से गुणा किया जाता है, लेकिन चिन्ह को चेंज किया जाता है। वही चीज़ क्या कहलाती है, परिमेयकरण। तो मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ, √100 का गुणा ऊपर भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस अपॉन √100 प्लस √99 का गुणा मैं यहाँ पर करता हूँ। अब देखो इस पूरे का गुणा 1 से करता हूँ तो कितना आता है √100 प्लस √99, ये आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर अपन गुणा करें तो ये क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। a का मान कितना है √100 माइनस b का मान कितना है, चलो अपन यही सोल्व कर देते हैं। a² माइनस b², a का मान है 100 का स्क्वायर √ माइनस √99 का स्क्वायर। अब √100 का स्क्वायर मतलब 100, √99 का स्क्वायर मतलब 99। 100 में से 99 गया, कितना बच गया 1। यानी इस पूरे को सोल्व किया तो मेरे पास आंसर कितना आया √100 प्लस 99। ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमें ये पता चल गया कि अगर इसको सोल्व करते हैं तो प्लस वाली संख्या आएगी, इसको सोल्व करोगे तो कहीं प्लस वाली संख्या आएगी, इसको सोल्व करोगे तो प्लस वाली। तो यही चीज़ अपन लिख देते हैं कि इस पूरे की जगह मैं लिख देता हूँ √100 प्लस √99 लिख दिया, कोष्टक में बंद कर दिया। बाहर क्या चिन्ह है माइनस लगा दिया। अगर मैं इसको भी सोल्व करूँगा तो प्लस में आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया √99 माइनस √98, क्या लगा दिया प्लस, सॉरी यहाँ माइनस तो प्लस आएगा।
यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस अंडर रूट 98 प्लस अंडर रूट 97, इस तरह से चलता जाएगा। लास्ट में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ चलेगा, यहाँ माइनस है, ठीक है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस यहाँ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1, इस तरह से आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसको खोलते दोस्तों, देखना अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 99 खोल दिया, यहाँ माइनस है, कोष्टक के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह सारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कोष्टक के बाहर प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से मैंने सबको खोला, डैश डैश डैश, यहाँ पर भी खोलूँगा तो इस कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस अंडर रूट 3, ये माइनस अंडर रूट 2, ये प्लस अंडर रूट 2 और ये प्लस अंडर रूट 1 हो गया। अब देखो प्लस का अंडर रूट 99 प्लस का माइनस का अंडर रूट 99, माइनस का 98 प्लस का 98 प्लस का 97, इसका मतलब इसके आगे कहीं माइनस अंडर रूट 97 होगा, फिर प्लस का 96 होगा तो माइनस का 96, इस तरह से यहाँ माइनस अंडर रूट 3 है तो इसके पहले प्लस का अंडर रूट 3 होगा, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच क्या गया, बच गया अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 1। अंडर रूट 100 का मतलब कितना हो गया 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया दोस्तों, इस पूरे का आंसर आ गया 11। जब भी इस टाइप के सवाल आए तो सबसे पहले किसी भी एक का परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण करने के बाद आप देख लीजिए उसका आंसर क्या आ रहा है। अब यहाँ हमारे पास माइनस था तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, प्लस का आ गया, इसका मतलब इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया प्लस। बस यही कंडीशन, इसी चीज़ को अप्लाई करते हुए आप हर चीज़ को चेंज कर दीजिए, चेंज होने के बाद जो कट रहा है वो जो बच जाता है उसको कटा दीजिए। ये इस टाइप के सवाल परिमेयकरण से किए जाते हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है ए और बी का मान हमें दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का हमें मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ अपन देखते हैं कि ए और बी का मान हमारे पास दे रखा है। अब ये हमें सोल्व करना है, यानी इसका मतलब ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं कि इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के साथ हमें क्या करना। तो अपन देखते हैं कि हमारे पास जो मान दे रखा है वो दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ दे रखी है। अब ये चीज़ मुझे लानी है, यानी ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करने से रहा, तो एक काम ये करते हैं, क्या अपन इसको लाने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं इस पूरे को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 2ab में से ए बी घट जाएगा तो ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, अपॉन इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। फिर से खोलिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab, माइनस 3ab में से 2ab गया माइनस ab, यानी ये पूरा आ गया। अब हमारे को क्या चाहिए, ए प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़ो और ए बी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन निकाल देते हैं ए बी, और जो भी मान आएगा वो आप इसमें रख देना, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ये आएगा तो इसका मतलब ये आ जाएगा। ए बी निकालना है, यानी ए का मान कितना है अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे अंडर रूट 5 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, पूरे का मान कितना आ गया 1, यानी ए बी का मान कितना आ गया 1। अब निकालना हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, तो अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे अंडर रूट 5 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1 निकाल दिया।
अब अपन क्या करते हैं, दोनों का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना आएगा, जो लघुत्तम लेने के लिए जो हर के अंदर संख्या होती है उसको ऐसा का ऐसा लिख दिए। हर के अंदर मेरे पास ये संख्या है, इसको मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब लघुत्तम लेने का तरीका होता है कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इस तरह से लिख देते हैं हर, फिर क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, यानी इस पूरे का गुणा इस पूरे से किया तो कितना आ जाएगा, √5 + 1 का वर्ग प्लस √5 - 1 का वर्ग। अब यहाँ तो लग रहा है a + b × a - b। a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 5 - 1, या फिर मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ a + b और यहाँ a - b का फॉर्मूला। a + b का फॉर्मूला क्या होता है, √5 का स्क्वायर प्लस 2/√ab + 1 प्लस इसमें लगाया √5 का स्क्वायर - 2/5 प्लस 1 प्लस का √2/5 से प्लस -2/5 कट गया, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर गया, कितना हो गया, 5 और 5 10 इधर बच गया आपके पास। यहाँ लिख देता हूँ मैं √5, यहाँ 5 का स्क्वायर 5 + 1 5 + 1 बटे ये हो जाएगा 5 - 1, यहाँ कितना आ गया 12/4 यानी 3। तो a + b का मान कितना आ गया 3, ab का मान कितना आ गया 1। इन दोनों के मान को मैं इसमें रखता हूँ तो a + b की जगह क्या रखूँगा 3 का स्क्वायर माइनस ab का मान कितना है 1 अपॉन a + b का मान कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 3 × ab का मान कितना है 1, 3 का स्क्वायर 9 - 1 बटे 9 - 3 8/6 यानी 4/3। तो इस पूरे का उत्तर कितना आ गया, इस पूरे का उत्तर आ गया 4/3। तो आप इसको अलग अलग तरीके से भी करके सोल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ आप याद रखना, मेन चीज़ लॉजिक यहाँ पे था कि अपन a + b का होल स्क्वायर माइनस ab करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए फिर हमने किया, तो सबसे पहले हमने a + b को जोड़ा, फिर हमने a × b का गुणा किया। ये जो सवाल है आप इसे आराम से उतार लीजिए।